एक ही बेटा है मेरा। कितने साल? 7 साल का। शोहर मेरे मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन इस टाइम फारिग है। एक्सीडेंट हुआ है ना, उस वजह से फारिग है और काम मिल नहीं रहा उनका। उनके दिमाग पे चोट लगी, आंख भी एक से अब नजर नहीं आता। 6 साल हो गए हैं, अभी भी 2 महीने हो गए। डॉक्टरों ने बोला आप अपना चेकअप करवाएं, लेकिन 1 रुपया भी पास नहीं है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल जा सके। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुमाइला है। कहाँ की रहने वाली? मैं इधर चौधरी हॉस्पिटल के पास रहने वाली हूँ। कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा है मेरा। कितने साल? 7 साल का। 7 साल का। शोहर क्या करते हैं आप? शोहर मेरे मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन इस टाइम फारिग है। शोहर मेहनत मजदूरी करते हैं, इस टाइम फारिग है। एक्सीडेंट हुआ है ना, उस वजह से फारिग है और काम मिल नहीं रहा उनका। एक्सीडेंट कब हुआ था और कैसे हुआ? तकरीबन 6 साल हो गए। अपने दोस्त के साथ बाहर गए थे सैर करने, तो अचानक से उन्हें बाइक लग गई, तो उस वजह से उनके दिमाग पे चोट लगी। उसकी वजह से आंख भी एक से अब नज़र नहीं आता। मज़ीद वज़न वो उठा नहीं सकते। इलाज नहीं करवाया? इलाज करवाया, उस तब तो इलाज करवाया था, लेकिन ना मज़ीद इलाज होने की वजह से अब उनके दिमाग में कोई मसला बन रहा दोबारा से। एक आंख काम नहीं कर रही। यानी कि पैसे नहीं है जिस वजह से मुकम्मल जो है इलाज नहीं हुआ। इलाज ना होने की वजह से मसला जो है वो बढ़ रहा है। जी। कितने पैसे लगने थे इलाज के लिए? आप तो ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि दोबारा चेकअप ही नहीं करवाया। तब तो पैसे थे उनके बहन भाइयों ने इलाज करवाया था तब, लेकिन अब 6 साल हो गए हैं। 6 साल के बाद उन्होंने दोबारा डॉक्टर से रब्ता नहीं किया पैसों के सिलसिले में। क्यों नहीं करवाया? अभी भी 2 महीने हो गए। डॉक्टरों ने बोला आप अपना चेकअप करवाएं, धमाकी हॉस्पिटल में चेकअप करवाएं, लेकिन 1 रुपया भी पास नहीं है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल जा सकें और अपना इलाज करवा सकें। मज़ीद काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे, काम भी नहीं मिल रहा। वो ठीक नहीं है तो काम कैसे करें? वो कहते हैं थोड़ा बहुत काम करूँगा तो कहीं से लाकर अपना इलाज करवाऊँगा, और एक आंख से तो बिल्कुल उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। तो घर का जो सर्किट है किस तरह गुजारा कर सकते हैं? वो बस दरमदार थोड़ा बहुत है, कहीं से भी मैं जाकर मेहनत करके ले आती हूँ। 200 होगा, 300 होगा, जितना मतलब काम मिल जाए उस मुताबिक मैं ले आती हूँ तो कर लेती हूँ। क्योंकि घरों में काम करते हैं। हाँ जी। कितने पैसे लगते हैं? मंथली तो 3000 मिलता है। 3000 महीने बाद? हाँ जी। काम क्या करती है? सफाई। सफाई करती हूँ। 3000 मिलता है। 3000 से क्या महीने बाद जाके मिलना, और वो भी 3000 मिलना, और 3000 से क्या होना है? जिस घर में रहती हैं वो आपका अपना है या किराए पे है? किराए पे है। कितना किराया उसका? उसका 6000 किराया। 6000। और बिजली का बिल भी आता होगा, गैस वगैरह का बिल? हाँ जी, गैस का बिल आता है। गैस का बिल 25,000 हमें आया था, तो गैस उतरवा दी। गैस या बिजली का? बिजली का नहीं, गैस का बिल आया था 25,000 एक महीने का? हाँ जी। बिजली का तो सुना था कि ज्यादा आ रहे हैं, गैस लेकिन का बिल आया था 25,000। गैस का भी 25,000 बिल आ गया, ये कैसे हो गया? रमज़ान के महीने में इतना आया, हमने उसके बाद गैस उतरवा दी। अब कभी गैस के लिए भी पैसे होते हैं तो कभी नहीं होते, सिलेंडर के लिए भी। तो वो फिर किस तरह बिल पे अदा किस तरह किया था? यहाँ से काम करती थी, उनसे उधार लिया कुछ शोहर ने उतर उधार। गया? नहीं, अभी नहीं। कितना उधार है? अभी उसमें से भी 10-15 हज़ार रहता है। 10-15 हज़ार? ये रमज़ान की बात है, लेकिन अभी भी 10-15 हज़ार उनका आपने देना है। हाँ जी, 3000 तो सैलरी है। तो देखिए 3000 सैलरी है, 15,000 अभी कर्जा रहता है उतारने वाला, और घर पे खाना भी बनाना है, फिर बाद में 7,000 रेंट भी देना है, घर का जो रेंट है वो भी देना है, और उसके बाद फिर जैसे महीना ख़त्म होता है फिर गैस का बिल, बिजली का बिल, तो ये तो बहुत ज़्यादा आपका 30-35 हज़ार का तो खर्चा है आपके घर का। हाँ जी, इतना बन जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत ही मेहनत करके, वो अक्सर मेहनत करके 200-300 इस तरह से करके थोड़ा बहुत घर का निज़ाम चला लेती हूँ। आप चला रही हैं? हाँ जी। एक औरत हो के इतनी मेहनत करना, और इसकी वजह क्या है? बेटा? जाली बात औलाद ही होती है माँ बाप के लिए, जिसकी वजह से माँ बाप धक्के खाते हैं, बाहर निकलते हैं। बच्चा आपके साथ ही जाता है जब काम पे जाती है? नहीं, बेटे को पहले मेरे साथ जाता था, अभी 2 हफ्तों में स्कूल दाखिल करवाया। उसकी ज़िंदगी के स्कूल जा रहा फ्यूचर, है? हाँ जी, फ्यूचर ख़राब हो रहा था। साली बात है मेरे बेटे का। अभी मैंने गवर्नमेंट में दाखिल करवाया, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भी इतनी खास तवज्जो नहीं पढ़ाई पे देते जो कि एक बच्चे को चाहिए। वो फ्यूचर वहाँ भी नहीं है। मैं तो इसको भी परेशान हूँ कि मेरा जाली एक ही बेटा है, वो भी ज़िंदगी में कुछ बन जाए तो अच्छी बात है, शायद हमारे हालात भी सुधर जाएँ। चलो आगे तो बाप अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, अगर ना मज़ीद वो काम कर सका, बच्चा इस मुताबिक हो, मुकाम किसी पे पहुँच जाए मेरा बेटा, तो वो मज़ीद कोई मेहनत करके अपना बाप आपको सहारा दे सके। तो आपके अपने कोई बहन भाई, आपके उनको आपके शोहर की तरफ उनके बहन भाई या आपके अपने बहन भाई कोई भी नहीं है साथ देने वाला? कोई ऐसा नहीं है कि जो मतलब 4 वक्त का खाना खा रहा हो तो कोई एक टाइम का हमें दे दे, क्योंकि महंगाई इतनी है। खून जो उनके साथ सोचते हैं, वो सोचते हैं महंगाई इतनी, हम कैसे आपको मैनेज करें। मेहनत मजदूरी करने वाले वो भी लोग हैं,
तो फिर वो हमें कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। वो अपना घर, वो भी किराए पे, कोई मेरी 2 बहनें किराए पे रहती हैं, एक बहन अपना घर है जिसके पास मैं किराए पे रहती हूँ, लेकिन वो उसका शोहर भी टांग से लाचार है, उसकी टांग इतना काम नहीं करती। यानी कि उनका अपना इतना होता है कि वो अपने घर को देख सकते हाँ जी, हैं, आप लोगों को नहीं देख सकते। हाँ जी। जब आप यहाँ बाहर जाती हैं काम पे तो शोहर अकेले होते हैं घर पे, उनका मतलब आप बता रही हैं ना कि काम वगैरह कर नहीं सकते, तो उनका ख्याल कोई भी नहीं रखता? नहीं, वो फिर घर पे अकेले होते हैं, जाहिर बात है, किराए पे मकान है, फिर साथ पास कोई नहीं होता, तो वो घर पे अकेले होते हैं, लेटे होते हैं चारपाई पे, या नहीं दिल लगता तो इधर उधर चले गए, लेकिन इधर उधर भी वो नहीं जा सकते क्योंकि उन जाते हैं तो सर में चक्कर आते हैं, फिर लेट जाते हैं जाके, उनकी ये कंडीशन हो गई है। अल्लाह ना करे किसी को शोहर को भी कुछ हो। बच्चा जो है आपका वो तंग नहीं करता आपको जब आप जाते हैं काम पे? जाहिर बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका बच्चा भी तो छोटा है, उसकी भी ख्वाहिश होंगी। हाँ जी, मेरे बच्चे की बहुत बच्चा ख्वाहिश आते हैं, मांगता है बहुत बार, खिलौने खाने पीने की चीज़ें नहीं खाता? मांगता है, बहुत मांगता है, लेकिन जब नहीं होता वो फिर उसको डांट कर खामोश करवाना पड़ता है कि नहीं है, खामोश हो जाओ आप, अभी हालात नहीं है, जैसे होते हैं फिर उसको थोड़ा बहुत मैनेज भी कर देती हूँ, ये ले लो ये वाली चीज़, जब होते हैं पास, जब नहीं होते तो जाहिर बात है फिर बंदा कहाँ से दे। नाज़रीन, आपने इस माजी की बातें सुनी हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग अपने इतने पैसे जो हैं ब्रांडेड कपड़ों में उड़ा देते हैं, ऐसे लोगों की मदद किया करें। ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो ही आप लोग अपनी ज़िंदगी में सुकून से रह सकेंगे। कहते हैं ना कि अमीर जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, वो सुकून से उसको नींद नहीं आती, जो गरीब होता है ना फिर भी एक टाइम की खा के वो सो जाता है। लेकिन जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मांगने वाले जो लोग होते हैं ना, कुछ फ्रॉडिये बैठे होते हैं, वो जानबूझ के बेस बदल के मांगते हैं, और कुछ इस तरह के लोग होते हैं ना, हम पहचानना हमने है, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या ये वही इंसान है जिसको हमने देना है। ये आप लोगों पे मैं छोड़ती हूँ, आप लोगों ने ये पहचान करनी है। इस तरह के लोग वो होते हैं जिनको ज़रूरत होती है पैसे की। अब बच्चे की खातिर, शोहर की खातिर सारा दिन दर बदर रोड पे बैठना, जाकर लोगों के घरों में काम करना, और मेहनत करने के बाद भी 3000 मिलना जिसका कुछ भी नहीं बनना। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों की मदद किया करें। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।